हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो जी, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। यहाँ मैं आ गई थी किचन में। रात को मैंने दूध गर्म करके फ्रिज में नहीं रखा था, वो मैंने अभी फ्रिज में रख दिया। पानी गर्म होने के लिए मैंने लगा दिया था केटल में। पानी गर्म हो चुका है। कुछ पानी मैं दूसरे थर्मस में निकाल के रख देती हूँ जिससे कि पानी ठंडा ना हो। और इधर अपने लिए भी पानी निकाल लूँगी गिलास में और हस्बैंड को भी पानी दे आऊँगी। तो पानी वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह की करूँगी तैयारी। और काफ़ी दिनों बाद मैंने आज मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, क्योंकि सुबह जल्दबाजी होती, इस वजह से कभी वीडियो बन जाती, कभी वीडियो नहीं बन पाती है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी आदतें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में लागू किया है। और सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ आदतों को भी अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी शांति और सुकून के साथ कटेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुख और दुख हर किसी की ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं। अगर आज किसी की ज़िंदगी में दुख है तो अगले पल खुशी भी आएगी, लेकिन इन सभी चीज़ों में फंसकर हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। साथ ही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून की कमी महसूस करने लगते हैं। माइंड को रिलैक्स करने के लिए काम से ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन लंबे समय के लिए केवल इसी तरीके पर भरोसा करना सही नहीं है। ये कुछ आदतें हैं जिन्हें आप अपनाकर ज़िंदगी में शांति और सुकून बनाए रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो नंबर 1, खुद को स्वीकार करना। अपने अंदर की कमी निकालने के बजाय खुद को स्वीकार करना सीखें। हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करें और खुद से प्यार करना सीखें। ये चीज़ें आप में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखना। हर किसी की लाइफ में हेल्दी बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। यह चीज़ें आपको खुद की वैल्यू बनाए रखने में मदद करती है। आपको अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी होगी कि आप किस चीज़ को कितना टाइम देंगे या कहाँ अपनी एनर्जी लगाएंगे। अपनी वैल्यू समझें। खुद को किसी से कम समझने के बजाय अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करें जो आपके कंट्रोल में है। रोज़ खुद को बेहतर बनाने पर काम करें और खुद को हाई वैल्यू पर्सन बनाएं। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आप अपनी तुलना बार बार दूसरों से करेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास ही कम होगा। आप हर वक्त परेशान और बेचैन महसूस करेंगे। इसलिए अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें। जैसे हैं आप अपने आप को स्वीकार करें। दूसरों से बिल्कुल भी तुलना मत कीजिए कि वो ये कर सकता आप नहीं कर सकते। खुद को स्वीकार करना शुरू करें। ज़िंदगी में खुद को स्वीकार करना मतलब अपनी खूबियों और खामियों, अपनी सफलताओं और गलतियों और अपने पूरे असली स्वरूप को बिना किसी जजमेंट के अपनाना है। आप जैसे भी हो खुद को स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने मन का ध्यान रखें ताकि खुद के साथ शांति और प्यार से रह सके और जीवन में आगे बढ़ सके। और दोस्तों, कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। इसलिए अपनी कमियों को भी स्वीकार करें और उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए अपना कदम उठाएं। खुद को प्रोत्साहित करें। खुद से कहें मैं यह कर सकता हूँ या सब ठीक हो जाएगा। खुद को कोई दोष ना दे कि मैं ये नहीं कर सकता, हाँ मेरे से नहीं होगा। अगर कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते तो उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश करें। इससे आपको बेकार का तनाव नहीं होगा और आप खुलकर चीज़ें एंजॉय कर पाओगे। आभार व्यक्त करें। आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक जो भी चीज़ें हासिल की है उनके लिए आभार व्यक्त करें। हर उस व्यक्ति के लिए आभार जताएं जिसने कभी आपके बुरे वक्त में मदद की हो। इससे आपको सुकून और शांति महसूस होगी। आपसे बातें करते करते देखिए मैंने लगा दिया सब्जी में तड़का और सब्जी बन रही है आलू और गाजर की। गाजर मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। सुबह उठ के मैंने आलू कट किए थे और टमाटर और प्याज। तो तड़के की सारी तैयारी सुबह उठ के ही की थी मैंने। यहाँ मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। अभी सब्जी को थोड़ी देर भून लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी ढक्कन
और थोड़ा सा काटना मुझे हरा धनिया भी। यहाँ मैंने सब्जी को थोड़ी देर भून लिया है अच्छे से, और हल्का सा पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा, कहीं जल ना जाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। वैसे तो गाजरें पानी छोड़ती है, फिर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया, कहीं सब्जी जल जाए। तो यहाँ ढक्कन भी लगा दिया है। और अभी मैं हरा धनिया कट कर लेती हूँ। यहाँ धनिया मैं निकाल लेती हूँ। पहले धनिया को मैं वॉश करूँगी, उसके बाद ही मैं धनिया कट करूँगी, क्योंकि मैं धनिया को वॉश करके नहीं रखती हूँ। तो साफ़ करके ऐसे ही मैं पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। अगर धो के मैं इसको रखूँगी तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं धनिया को जब कट करना होता है उसी टाइम मैं इसे धो के कट कर लेती हूँ। सब्जी मैंने दूसरे चूल्हे पे बनने के लिए रख दी है, और इस वाले चूल्हे पे रख लिया मैंने तवा। तो फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ। धनिया मैंने चॉप करके रख दिया एक साइड। सब्जी अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीमी धीमी आंच पे सब्जी बनती रहेगी। अभी वैसे भी काफ़ी टाइम था, तब तक मैं रोटियां सेकूँगी, सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगी। फिर मैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह है जो वो पैक कर दूँगी। रोटियां मैंने सेक के पैक कर दी है, और अभी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, और सब्जी मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो सब्जी ठंडी होगी उसके बाद ही मैं टिफ़िन में पैक करूँगी, क्योंकि टिफ़िन प्लास्टिक के है इसीलिए तो मैं गर्म चीज़ें नहीं डालती हूँ। तो यहाँ एक प्लेट मैंने ले ली, और यहाँ बच्चों के लिए जो सब्ज़ी थी वो निकाल के रख दी है। ठंडी हो जाएगी फिर मैं पैक कर दूँगी। तो अभी मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए ही पैक की है। तो यहाँ मैं दोबारा से रोटियां बनाने लगी हूँ। यहाँ मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि टिफ़िन के लिए भी बनानी होती, तीनों के टिफ़िन रेडी करने होते हैं, फिर इनके नाश्ते के लिए भी और अपने नाश्ते के लिए भी मैं साथ में ही बना लेती हूँ। और यहाँ हस्बैंड कर रहे थे बच्चों के टिफ़िन के लिए फ्रूट कट। बच्चे गए हुए थे नहाने, बच्चे नहा के आएंगे तब हस्बैंड अपना रेडी होंगे नहा धो के, उसके बाद फिर ये जोत बत्ती वगैरह करेंगे।
यहाँ मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया है और जिस डिब्बे में खांड रहती थी वो ख़त्म हो गई तो दूसरे डिब्बे से मैं निकाल लेती हूँ। ये है देसी खांड। तो बच्चों के दूध में हम देसी खांड ही मिलाते हैं, चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ। तो जिस डिब्बे में रहता था उसमें भी मैं आधा निकाल के ये डाल देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें स्पून नहीं जा रही थी अंदर। तो मैंने थोड़ी सी दूसरे डिब्बे में ही निकाल ली और अभी भी मैंने थोड़ी ही निकाल ली है, क्योंकि अभी जल्दबाजी थी तो बाद में मैं डाल लूँगी। और यहाँ मैंने बच्चों का दूध भी रेडी कर दिया है। टिफ़िन भी मैं अभी बस ढक्कन लगाने बाकी है, ढक्कन लगा के मैं दे देती हूँ बच्चों को। यहाँ दूध भी रेडी हो गया, बस अभी टिफ़िन है जो वो फटाफट से बंद करके दे देती हूँ। तो हस्बैंड की शायद आज पता नहीं छुट्टी थी या लेट गए थे, क्योंकि अभी तक ये रेडी दिखाई नहीं दे रहे। तो शायद इनकी आज छुट्टी थी। तो यहाँ बच्चों के बस टिफ़िन हो गए हैं रेडी और एक साइड इधर किचन में काम होता है और दूसरी साइड बच्चों को आवाज़ें लगानी पड़ती है, उठ लो उठ लो। पहले तो उन्हें उठाने के लिए आवाज़ें लगानी होती है, फिर उन्हें खिलाने पिलाने के लिए खाना खा लो, क्योंकि ये बाल बनाने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं। और ये अभी देखिए शायद तनी ने तो नाश्ता कर लिया, टीनू नाश्ता कर रही थी और अभी नाश्ता वगैरह करके ये रेडी हो गए। और इन्हें बार बार बोलना पड़ता है जल्दी करो बस निकल जाएगी, पर इन पे तो कोई असर होता ही नहीं। जितना टाइम इनको लगाना है उतना तो ये लगाते ही हैं। तो यहाँ बस बच्चे अभी अपने टिफ़िन बोतल वगैरह बैग में डाल लेंगे, उसके बाद अभी इनका टाइम हो ही गया है। अभी हस्बैंड जाएंगे इनको छोड़ने के लिए और ये बच्चों को छोड़ के आएंगे, तब तक मैं अपने लिए और इनके लिए भी नाश्ता रेडी कर लूँगी। और देखिए अभी भी टाइम हो गया पर तनी ने ब्लेजर नहीं डाला है, तो अभी भी ऐसे ही लटका के फिर रही है। देखिए अभी मैंने इसे ब्लेजर पहनाया है, तो इसकी ड्रामेबाजी चलती ही रहती है। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही, कई बार तो ऐसे ही भाग लेते हैं, ब्लेजर इनके रखे रहते हैं, फिर उनको ध्यान आता है कि ब्लेजर तो पहना ही नहीं। तो यहाँ और लास्ट तक इनका कुछ ना कुछ रह ही जाता है। रात को पैक करके हम बोलते हैं अपना सारा सामान रख लो, फिर भी ये सुबह कुछ ना कुछ इनकी पैकिंग चलती ही रहती है। इस वाले वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।